दीपावली फेस्टिवल खुशियों का त्यौहार है। दीपावली में जिस तरह से कहते हैं एक दिया खुशियों के नाम, अगर अपने घर में हम दिया जला रहे हैं तो आसपास में अंधेरा ना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और ये दीपावली पर्व हमें सिखाता है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गूंज संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है, दान उत्सव मनाया जा रहा है। दान उत्सव का मतलब होता है कि अगर हम अपने घर में खुशियाँ बिखेर रहे हैं तो आसपास में अगर कोई ऐसा है जो खुशियों से छूटा है तो उन तक खुशियों पहुंचाने का काम दान उत्सव के द्वारा होता है। तो दान उत्सव में बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के ऐसे लोगों की ज़रूरतों तक पहुंचती हैं जो उनको ज़रूरतमंद जो होते हैं उनकी ज़रूरतों तक पहुंच करके दान उत्सव के साथ में ऐसी संस्था हर फेस्टिवल को कुछ खास मनाते हैं। ऐसे ही दीपावली फेस्टिवल आ रहा है तो दीपावली फेस्टिवल को लेकर के दान उत्सव के साथ में गूंज संस्था इस तरह से ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों तक पहुंच रहा है, उनकी ज़रूरतों का सामान देकर, क्योंकि ठंडी आ रही है और ठंडों में जिस तरह से गर्म कपड़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं, कॉपी किताब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं किसी ऐसी आर्थिक स्थिति के द्वारा कि जहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो ऐसी संस्थाएं मिल करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ में गूंज के, तो उनसे हम बात करेंगे कि कब से वो इस दान उत्सव को मना रहे हैं और दान उत्सव के साथ साथ में गूंज संस्था किस तरीके से काम कर रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? AK सचान नाम है हमारा और हम यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर गुंज संस्था तीसरी बार यहाँ पर कैंप लगाई हुई है, जिसमें हमारी रुचि मैडम है, प्रियंका मैडम है, श्री दिलीप सिंह सर हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है और हम तो ऑफिस में चूँकि कई बार बिजी रहते थे लेकिन हम हर बार मैसेज डाल देते थे। और जितने भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, आज आप देख रहे होंगे कम से कम 50 घरों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी मातृशक्ति भी उपस्थित हैं। तो ये सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं हर कार्यक्रम में। तो यहाँ पर आज कई लोगों ने देखिए जितने भी कपड़े थे, जिसके पास जो भी था, कंबल था, कपड़े थे, किताबें थी, सब दान में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि दान उत्सव का मतलब ही यही होता है कि अगर आप किसी चीज़ के आत्मनिर्भर है या फिर आप उस चीज़ की जिम्मेदारी बाखूबी निभा सकते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाए, तो दान उत्सव खुशियाँ फैलाने का ही उत्सव मनाता है। जी जी। और आपके बैनर में लिखा है दिल की सुने और कुछ करो। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके के ये गुंज संस्था आगे बढ़े और हमेशा गरीब लोगों की मदद जैसे करती रहे, ये करते रहे। और हमारा पूरा सहयोग ये भी रहता है कि एल्डिको के दूसरे सेक्टर्स में भी ये संस्था इसी तरीके के कैंप आयोजित करें, क्योंकि गूंज संस्था जो है खुशियों की गूंज को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे कि गूंज संस्था के द्वारा जिस तरह से दान उत्सव मनाया जा रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेन पर्पस अभी तक क्या था, हम लोग पहले भी कपड़े और दूसरी चीज़ें हम लोग की यूज़ की नहीं होती थी, तो हम लोग सोचते थे क्या करें इसका। लेकिन अब कम से कम एक पर्पस मिल गया हम लोग को कि इस हमारे ये जो पुराने कपड़े या जो यूजेबल है, रीयूजेबल है, उनको हम प्रॉपर जगह पे दे पा रहे हैं ताकि ये गरीबों तक, जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। जरूरी नहीं जो चीज़ हमारे लिए बेकार हो दूसरे के लिए बेकार, दूसरे के लिए बे हटा दो कार्बन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा लगा दान उत्सव? बहुत अच्छा लगा और ये एक बहुत ही उत्तम संस्था है, उत्तम माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने पुराने खिलौने, जो भी चीज़ जो हमारे काम करी है लेकिन किसी दूसरे काम आ सकती हैं, तो बड़ा ही उचित माध्यम है। और हमें इस बात की संतुष्टि होती है कि हमारी रीयूजेबल चीज़ रिसाइकिल होकर एक सही जगह पे पहुंच रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं अभय मेहरोत्रा, मैं यहाँ सुरक्षा 2 का रेजिडेंट हूँ। और ये आज मेरे को ये जो गूंज का नाम मेरे को पहले भी था और ये इस पुनीत कार्य में हम लोग समाहित हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए तो यूज़ की नहीं है लेकिन किसी के लिए वो काम की हैं, ये हमारे लिए और अच्छी सी बात है। क्योंकि हमें कुछ डिस्पोजल का पता नहीं होता था कि हमें ये कपड़े लेके जाए कहाँ। हमारे सचान जी, अध्यक्ष जी ने मैसेज डाला तो मेरी वाइफ ने मिल करके पिछले बार भी इसमें सहयोग करना चाहा था लेकिन अनफॉर्चुनेट हम कर नहीं पाए। ये जो काम है ये बहुत नेक काम, बहुत पुनीत काम। हमारी जो चीज़ें हैं वो किसी और के यूज़ में आ जाएं, इससे अच्छी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो सर, गूंज संस्था के साथ में दान उत्सव मना के कैसा लगा? बहुत 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 मैं प्रभावित, बहुत ही वो हुआ। इसमें बार बार ये इस तरह के आयोजन होने चाहिए और जिससे
हमारे जो यूज़ की चीज़ें नहीं हैं वो किसी दूसरे के यूज़ में आ जाएं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। क्योंकि दान उत्सव खुशियों का उत्सव लेके चलता है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल किसी एक का नहीं होता, सभी का होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों की ज़रूरतों तक पहुंच करके एक अच्छा उत्सव मनाते हैं, खुशियों का उत्सव मनाते हैं। क्योंकि दीपावली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दीपावली दियों का त्यौहार है, और दियों का त्यौहार को लेकर अगर हमारे घर में उजाला है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आसपास में भी खुशियों का उजाला रहे। तो सर, दान उत्सव से और गूंज संस्था से विगत कितने सालों से जुड़े हैं? हम लोग तो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और रुचि जी का नाम तो फेसबुक और इंस्टा सब जगह चलता रहता है, लेकिन ये विगत ये यहाँ पे तीसरा इनका कैंप है। तो हमको वर्ष भर करीब हो रहा होगा, आपको जानते हुए, जब से प्रियंका मैडम यहाँ पे आई हैं तब से हम लोग मतलब आमने सामने मुलाकात हुई है, वरना हम लोग तो पहले मीडिया में और वैसे ही इनका नाम सुनते थे। यानी कि गूंज का डंका बज रहा है। जी, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में गूंज का डंका बज रहा है और हम चाहते हैं कि गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह छा जाए। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे और अपना परिचय आप बताइए सर। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और सुरक्षा 2 का ही रेजिडेंट हूँ मैं भी। ये सबसे अच्छी बात हमारे इसकी ये है कि जो गरीब बच्चे हैं बहुत सारे, जो कि जिनके पास बहुत सारे पहनने कपड़े नहीं होते या पहनने जूते नहीं होते, तो उनको ये सब जो हमारे पास बहुत से एक्स्ट्रा पड़े होते नॉर्मली, वो जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते या मतलब रीयूजेबल होते हैं, लेकिन वो हम उनको उसके बहाने दे देते हैं कि भाई चलो एक अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, अब उन बच्चों का काम भी हो जाएगा और हमारा एक पुनीत कार्य भी हो जाएगा। जिसकी जैसे ज़रूरतमंद की ज़रूरत तक पहुंच जाएगा वो चीज़। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा गूंज के साथ? बहुत अच्छा लगा गूंज के साथ में जुड़ करके, और मैं तो ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग गूंज संस्था के साथ जुड़े हैं और भी लोगों को इसमें जोड़ा जाए, ताकि और भी लोग इससे अवेयर हों कि इस तरह का हमारे मतलब समाज में एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम जा करके इस तरह की चीज़ों को हम डोनेट कर सकते हैं। जो हमारे काम की चीज़ नहीं है वो दूसरों के लिए बहुत यूजेबल होती है। और मैंने तो जैसे अंशु गुप्ता सर का मैंने अटेंड किया था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे सन ग्लासेस होते हैं उसके बॉक्स, हम सोचते हैं कि भाई ये तो खाली है, बेकार है, लेकिन वही चीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में उन बच्चों के लिए वो पेंसिल बॉक्स का काम आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक एक चीज़ हमारे यहाँ काम आती है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो मेरा तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, और जैसे हम जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत से झुग्गी झोपड़ी में बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास लिखने के लिए पेन तक नहीं होता, पढ़ने के लिए बुक भी नहीं होती है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारे देश के जो पूर्व में राष्ट्रपति थे आपका APJ अब्दुल कलाम जी, तो उनका संघर्ष किसी से छुपा नहीं और वो कितने प्रतिभाशाली ये भी किसी से छुपा नहीं। तो ऐसे ही बच्चे जो ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं और उनकी ज़रूरत तक अगर आप लोगों की एक कोशिश पहुंच गई तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो गूंज इसी कार्य को और आगे करने के लिए बढ़ रहा है। तो मैम, आपको कैसा लगा? मैम, आप हमारे साथ में रुचि मैम है, रुचि मैम जी से बात करेंगे जो विगत कई सालों से गूंज संस्था से जुड़ी हुई हैं और गूंज संस्था के साथ में जुड़ करके दान उत्सव मना रही हैं। तो मैम, विगत कितने सालों से जुड़ी हैं आप? मैं पिछले 3 साल से गूंज से जुड़ी हुई हूँ। दान उत्सव मनाते कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। मैं हर मंथ हमारे के अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। इस समय हमारी दान उत्सव मंथ चल रहा है, जिसमें हम जगह जगह कलेक्शन कैंप लेते हैं, लोगों से मटेरियल कलेक्ट करते हैं। और मंडे टू सैटरडे मैं ये काम अपने घर से भी करती हूँ, जहाँ पे लोग मुझे आसपास के एरिया के लोग या बाहर के लोग, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, वहाँ से भी लोग मुझे पूछते हैं, वहाँ से भी लोग कोरियर करते हैं सामान, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे गूंज के बारे में पूछते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आज सुरक्षा इंक्लेव के लोगों ने, सोसाइटी मेंबर्स ने, दिलीप सर ने, प्रियंका मैम ने, सचान सर ने, सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारा कलेक्शन दिया। थैंक यू सो मच। तो मैम, ये बताइए, जिस तरह से आप लोग दान उत्सव मना रहे हैं, तो जैसे कि ये जो सामान सारा जो आप लोग कलेक्ट करते हैं, तो लखनऊ वालों के ही पास रहता है या बाहर भी जाता है? नहीं, ये सारा सामान जो मैं कलेक्ट करती हूँ वो जगह जगह कलेक्शन कैंप का, वो सारा सामान हमारे हेड ऑफिस दिल्ली जाता है। वहाँ पे हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। ये सामान मेजर एक सामान ही नहीं होता है, इसको सॉर्टिंग करनी होती है, क्लीनिंग प्रोसेस होता है, अलग अलग बंचेस बनाने होते हैं। देश के किस राज्य में गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, किस राज्य में गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत है, किस राज्य में और सामान की नीड है, वो टीम के थ्रू अलग अलग बंडल्स बना करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक सर हमारे साथ में और है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका परिचय? अरुण कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। दान उत्सव बहुत अच्छा लगा
और हम लोग जो अपना वेस्ट फेंक देते थे, अब ये गूंज के माध्यम से सही पर्सन के पास पहुंच रहा है। इससे अच्छी कोई बात नहीं। और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे दीपावली फेस्टिवल को लेकर कुछ अलग अंदाज में हर कोई अपना दीपावली फेस्टिवल मना रहा है। कुछ लोग दियों के साथ मना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग जो होते हैं जो गूंज संस्था के साथ मिलकर के दान उत्सव के साथ में दीपावली फेस्टिवल मना रहे हैं, क्योंकि दीपावली फेस्टिवल दियों का त्यौहार है। तो एक खुशी दियों के नाम को लेकर के जिस तरह से सभी लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन दीपावली अपने आसपास में भी उजेले का त्यौहार का, रोशनी का त्यौहार है। तो इसी के साथ में गूंज संस्था भी मिल करके दान उत्सव के साथ मिलकर दीपावली फेस्टिवल मना रही कुछ अनोखे अंदाज में, क्योंकि खुशियों की जिम्मेदारी, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी तो अपने पास होती है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में खुशियों बिखेरना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे दान उत्सव के साथ में मिलकर गूंज संस्था दियों की दीपावली मना रहा और खुशियों की दीपावली मना रहा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।